Now, in this particular lecture, we are going to discuss about extended charges. अभी तक हमने बात करी पॉइंट चार्जेस की. पॉइंट चार्जेस की जनरल डेफिनेशन यही होती है कि वो चार्ज जिसका साइज इतना छोटा है कि अगर हम उसको R से कंपेयर करें, जहाँ फील्ड फाइंड कर रहे हैं, फोर्सेस फाइंड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जो है नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस. ठीक है. पर अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड चार्जेस की. जैसे सर्टेन लेंथ है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, एरिया है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, एक स्फीयर है या कोई भी वॉल्यूमेट्रिक शेप है, उसके अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है. ठीक है. तो उस पर्टिकुलर चार्ज को हम एक्सटेंडेड चार्ज का नाम दे देते हैं, या टेक्निकली हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये भी हेडिंग के अंदर हम इस चीज को पढ़ लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हमने फील्ड्स ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस, अभी तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ी है, फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस जब पढ़नी है तो पहले हमें ये आइडिया पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है तो वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी. ठीक है. तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें. अब ऐसे केस में हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्मली किसी भी लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. ठीक है. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, जैसे कि हम लेंथ ले लें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब हर यूनिट लेंथ पे 1 मीटर की लेंथ है, उस पर सर्टेन चार्ज हमने दिया हुआ है. ठीक है. तो 1 सेंटीमीटर अगर उसमें से उठाएं और उसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें और वो नोट डाउन कर लें, फिर अगला सेंटीमीटर मतलब जो सेकेंड सेंटीमीटर बनेगा, थर्ड सेंटीमीटर, फोर्थ सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर पे न्यूमेरिकली जो चार्ज की वैल्यू है वो अगर सेम है ओवर कंप्लीट 1 मीटर ऑफ लेंथ, तो वो हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज. ठीक है. ऐसे ही एरिया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह देते हैं, ऐसे वॉल्यूम के भी. ये आइडिया हमने थोड़ा सा मासेस के केस में भी किया था, जब हमने कहा था लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है. मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम एक्चुअल डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी. बिल्कुल वैसे ही है, मास की जगह चार्ज रिप्लेस करता है. सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन ये होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज टर्म्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है. अब जनरल डेफिनेशन पहले लेते हैं. लैम्डा से हम इसको डिनोट करेंगे और dq by dl, क्योंकि dq क्या कि अगर q चार्ज पूरा फैला हुआ तो एलिमेंट्री चार्ज, सपोजिंग ये लाइन चार्ज है हमारे पास, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, और इसके ऊपर सारा चार्ज q है पूरा पूरा मिला के. अगर मैं एक छोटी सी लेंथ इसमें, जिसको हम एलिमेंट्री लेंथ कहते हैं, वो अगर मैं dl या dx लेता हूं तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, dq. और जितनी लेंथ के ऊपर वो dq चार्ज है उसको से dl कह दिया. तो dq by dl is the definition numerically for linear charge density. यहां से हम dq को सब्जेक्ट बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन आ गई, फॉर्मल डेफिनेशन, dq is equal to lambda dl. अगर हम लाइन चार्ज, अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. अगर तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर लैम्डा कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, डीएल करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी. इसको हम इंटीग्रेट भी आगे करेंगे. और वैसे जनरलिटी में अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपने लैम्डा को इस, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे चार्ज को फाइंड करने के लिए, तो फिर हमें इस पार्ट को अंदर ही रखना पड़ेगा और इंटीग्रेशन के थ्रू आंसर सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर आपने q की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन गई. चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों ही केसेस में इसी फॉर्मूले से हमारे पास आंसर आता है. लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हमें पहले ही एडवांस में पता हो कि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि लैम्डा कांस्टेंट है तो सिंपली लैम्डा इनटू एल, अगर ये लेंथ एल है और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा है, लैम्डा इनटू एल, सीधा ही हम कह देंगे कि हमारे पास चार्ज है. तो इस तरह से अगर चार्ज डेंसिटी पता हो तो चार्ज निकाला जा सकता है किसी भी एक्सटेंडेड चार्ज के ऊपर, और ये फॉर्मूला होगा हमारा. ठीक है. तो और इसी तरह से अगर चार्ज डेंसिटी इटसेल्फ निकालनी है तो हमें चार्ज पता होना चाहिए और लेंथ पता होनी चाहिए. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है वो चार्ज डेंसिटी भी निकला हम यहाँ से निकाल सकते हैं. आमतौर पे हमें चार्ज डेंसिटी गिवन होती है और उससे हमें चार्ज निकालना होता है यूजुअली. ठीक है.
अच्छा आगे हम चलते हैं कि भाई ये चार्ज डेंसिटी फिर नेचुरली क्योंकि इसकी डेफिनेशन में है Q बाय एल, चाहे कांस्टेंट है चाहे dq बाय dl है, तो नेचुरली यूनिट्स इसके ये बन गए। डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम के लिए चार्ज 80 और लेंथ ऊपर जाके l-1, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये हमने डिस्कशन सारी कर दी लीनियर चार्ज डेंसिटी की। सेम लाइंस पे हमारे पास आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा सिर्फ डी क्यू बाय डी ए, ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी इसकी। नेचुरली अगर डी क्यू आपको फाइंड करना है सिग्मा डी ए, और टोटल चार्ज अगर उस सरफेस मान लो या आपके पास ऐसे एक सरफेस है हमारे पास जिसमें हमें चार्ज दिया हुआ है, ऐसे पूरा फैला हुआ सरफेस, यू अंडरस्टैंड 2D एक तरह से प्लेन बन गया आपके ऊपर, और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा कहा है। तो अगर पूरा चार्ज निकालना है सिग्मा में केवल है तो नेचुरली सिग्मा डी ए, इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द कंप्लीट एरिया। ठीक है, यूनिट्स इसके जो बनेंगे दैट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारे पास इसका बनेगा वो क्या आ जाएगा L-2 AT। ठीक है, और अगर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो Q बाय सिंपल एरिया, Q बाय सिंपल एरिया आपके पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। पर ये तब होगा जब ये आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है, जब हम कांस्टेंट वर्ड कहते हैं तो उसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मतलब पर यूनिट एरिया चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रू आउट सेम है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी इंप्लाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, उसमें वही था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ द कंप्लीट लेंथ था, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर कंप्लीट एरिया। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस वी कैन डिफाइन योर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसी टर्म्स के अंदर हम तीनों को पहले मतलब दो को डिफाइन कर चुके हैं, तीसरी अब हम डिफाइन कर रहे हैं। लाइन पे डिफाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन पे, एरिया पे आ गया, अब आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अक्रिंग एग्जांपल है इसकी स्फीयर की फॉर्म में होती है। सो हम स्फीयर ले लेते हैं और उसके हिसाब से एग्जांपल भी ले लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पहले डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड per unit volume, and it is denoted by rho. It is dq by dv. नेचुरली अगर हमें चार्ज फाइंड करना है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dq बना लेंगे, सारा पूरे वॉल्यूम के ऊपर रो dv इंटीग्रेशन हो जाएगी, हमारे पास चार्ज आ जाएगा। सेम लाइंस पे इसके जो यूनिट्स बनेंगे, क्योंकि अब वॉल्यूम है नीचे, तो इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे कूलम पर मीटर क्यूब, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी का बनेगा दैट विल बी L-3 AT। ठीक है, चार्ज के लिए। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए इसके। अगर आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
चार्ज है, मतलब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक, तो रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ये वॉल्यूम हो गया, वो चार्ज हो गया, पूरा चार्ज पूरा वॉल्यूम जिसके ऊपर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास ये आएगा। और ये कब होगा? जब ये कांस्टेंट है, हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तब हमारे पास ये केस बनता है। ठीक है, सो एक बार हमें ये बेसिक डेफिनेशंस पता लग गई, क्योंकि इनको हमें एप्लीकेशन की फॉर्म में लाना है। अब हम कुछ एक या दो एग्जांपल्स ऐसी करते हैं जिससे हमें आइडिया लगेगा कि भाई ये चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस आइडिया को कैसे हम यूज करते हैं आगे। ठीक है, दो है, एक तो बेसिक चार्ज फाइंड करने के लिए, वो हमारा आगे गॉसेस लॉ में यूज हो जाएगा। एक कंसेप्ट है फील्ड फाइंड करने में। ठीक है, तो दोनों को ही हम, जो फील्ड फाइंड करने वाला कंसेप्ट है और जो आपका गॉसेस लॉ है वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों आइडियाज की डिस्कशन करेंगे इस तरह से कि चार्ज हमें फाइंड करना आ जाए। सबसे पहले जो हमारा मेन मोटिव है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, यूजिंग द आइडिया ऑफ चार्ज डेंसिटीज, राइट। सो आई टेक अ क्वेश्चन। So example is that given a line charge carrying linear charge density as lambda is equals to some lambda naught into x square। ठीक है, where 0 is less than equal to x is less than equal to l। मतलब मान लो ये हमारे पास एक लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ठीक है, और क्लियरली क्योंकि फंक्शन ऑफ x है तो हम कांस्टेंट तो उसको कह नहीं सकते, x पे डिपेंड करता है। x 0 से स्टार्ट होके l तक आपका एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इस आइडिया को हमने यूज करना है टू फाइंड द चार्ज। ठीक है, टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द लेंथ l। सो दिस इज माय क्वेश्चन। तो ठीक है, हम अपनी डेफिनेशन यूज करेंगे, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। ठीक है, dl यहां पे हम dx ले सकते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया x डिस्टेंस के ऊपर dx। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं लैम्डा dx इज dq। अब लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट x स्क्वायर dx dq। टोटल चार्ज बाय थ्योरी इंटीग्रेट dq ओवर द कंप्लीट लेंथ l, उसको लेंथ को हम 0 to l ऐसे कह देंगे, 0 to l लैम्डा नॉट x स्क्वायर dx। ठीक है, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो आई विल गेट q इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x क्यूब बाय 3, लिमिट्स हो जाएगी 0 to l विच इज लैम्डा नॉट l क्यूब बाय 3। तो ये मेरा चार्ज है। ठीक है, देखो अगर हम यहां पे सीधे ही कर लेते q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट l तो आंसर गलत आता। ठीक है, सो दिस इज हाउ अगर x पे हमारे पास हो तो कैसे आंसर पे चेंज आ जाता है। सपोजिंग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट ही होता एज अ स्पेशल केस कि भाई थ्रू आउट एक जैसी चार्ज डेंसिटी, जिसको हम कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी कहते हैं या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है जिसके हमने एग्जांपल लिए, तो उसमें फिर आप देख सकते हो कि इसी आइडिया से अगर हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे dq लैम्डा नॉट आएगा सिर्फ इनटू dx, तो आंसर में आपको लैम्डा नॉट l आएगा। ठीक है, इधर मेरे पास एक कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी हो तो उसको सिंपली लेंथ से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाएगा q इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू l। उधर भी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, ना ही लंबी चौड़ी कोई इंटीग्रेशन आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बनती है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अब हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। गिवन अ स्फीयर ऑफ चार्ज, गिवन अ स्फीयर ऑफ चार्ज कैरिंग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी
carrying volumetric charge density rho is equals to rho naught into r. Rho naught is a constant, वहां पे lambda naught जैसे पीछे हमारे पास constant था, and r varies in these limits. मतलब ये पूरे के पूरे स्फीयर में चार्ज फैला हुआ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि रेडियस पे डिपेंड करता है। हर जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा आपकी चार्ज डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो 0 टू r ये सारा रेडियस आ रहा है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट है अभी इसमें चार्ज कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज contained in radius capital R of the sphere. So हमारा लॉजिक वही रहेगा जो हमारी सॉल्यूशन है, dq is equals to rho dv, rho not r dv। इस केस में क्या करेंगे हम कि हम सपोज कर सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स से स्फीयर बना हुआ है, बहुत सारे शेल से। एक ऐसा शेल ले लिया जिसका से जनरल रेडियस r है और थिकनेस dr है, मतलब ये वाली जो थिकनेस है ये dr है। इस तरह से एक स्ट्रिप सी बन गई हमारे पास ऐसे, जिसकी थिकनेस dr है ये। तो नेचुरली जो इस थिकनेस वाले शेल का जो वॉल्यूम बना वो dv है मेरे पास। तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है मल्टीप्लाई बाय द लेटरल थिकनेस, वो इसका उतने का वॉल्यूम हो जाएगा इनटू dr। तो ये मेरी dq आ गई। अब टोटल चार्ज फाइंड करना है, ओके लेट्स इंटीग्रेट। अब करना तो वॉल्यूम के ऊपर होता है, पर वॉल्यूम में जो फर्दर वेरिएबल बन रहा है वो क्या बन रहा है r। सो 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 टू कैपिटल R 4 पाई r क्यूब। सिग्मा नॉट कांस्टेंट था, मैं बाहर ले रहा हूँ, 4 पाई में अल्टीमेटली बाहर ही लेना पड़ना dr। ठीक है, सो फाइनल आंसर आ जाएगा रो नॉट 4 पाई आफ्टर इंटीग्रेशन r 4/4 फ्रॉम 0 टू r। तो यहां से आ जाएगा रो नॉट पाई आफ्टर पुटिंग डाउन द लिमिट्स क्यूब। यहां पे मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मतलब जब भी हमने x रेज टू पावर n dx की इंटीग्रेशन करनी होती है विद इन सम स्पेसिफिक लिमिट्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है आपको पता ही है, xn+1/n+1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है अगर लिमिट्स वो हैं। लेकिन अगर मेरे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जैसे हम a टू b, तो फिर हम इसमें लिमिट्स दे देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये चलता है वैसे बेसिकली। ठीक है, अगर मैं इंडेफिनिट करता हूं तो प्लस c होता है, लेकिन अगर लिमिट्स दे देंगे अच्छा यहाँ पे तो फिर मैं इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड नहीं करता, सम a टू b। तो उसमें जब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ उसके बाद a टू b ये वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो वो वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन में। सो ये मेरे पास चार्ज आ गया इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में। ऐसे हम डिस्क की एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ चार्ज है जैसे, ठीक है, उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसमें अगर ऐसे आपके पास एक रिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है, रेडियस r का, तो इसका लेंथ बन गई 2 पाई r। अगर लैम्डा आपके पास कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा q इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 पाई r। इस तरह करके बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास बन सकती हैं। कुछ हमने ली हैं आइडिया लेने के लिए, बाकी हम जो है प्रैक्टिस के में असाइनमेंट्स में या जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें और करेंगे। और कुछ आइडिया इसका जब हम आगे आर्टिकल्स करेंगे एक्सटेंडेड चार्ज के कारण फील्ड्स फाइंड करने में, उसमें भी यूज होगा। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू इट वंस ट्वाइस, और फिर आगे हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी कंटिन्यूएशन में आगे जो इस पे बेस पे आर्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स बनती हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे।